हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है बीटीएस मास्टर्स किचन में। मैं हूँ आप लोगों की प्यारी होस्ट की छोटी सी सिस्टर। और कुछ टाइम के लिए इस चैनल को मैं ही हैंडल करूँगी क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी सिस्टर रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही है। इसलिए जब तक उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं ही रिकॉर्डिंग करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरी स्टोरी टाइप पसंद आए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगी क्योंकि अभी स्टोरी का टाइम है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है कर्स ऑफ लव और ये कर्स ऑफ लव का पार्ट 3 है। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, युंगी अपना लव कन्फेस करने जाता है बट नहीं करता है, कुछ उसकी पर्सनल रीजंस की वजह से। और हमारा जिमिन बेचारा अपने ही ड्रीम्स में फंस के रह जाता है कि उस महल से क्या जुड़ा हुआ है जो उसको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, और उसको कैसे ड्रीम्स आते हैं मैं आपको स्टोरी में आगे बताऊंगी। ओके, तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हम सीन देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पे हमारे यूनमिन और तेको को गांव के चीफ मतलब गांव के सरपंच के दिए हुए आउट हाउस में रुके हुए हैं। और हमारे जिमिन तो हम अपने पनिशमेंट के लिए तैयार हो ही रहे हैं, बट हमारे तेको का कोई मूड नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारे तेको का मूड कैसा है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जहाँ पे हमारे जिमिन ऑलरेडी रेडी हो चुके थे और मतलब अपनी पनिशमेंट लेने के लिए पूरे रेडी हो चुके थे, और जैसे वो जाने के लिए देखते हैं कि उनके आसपास तो कोई भी नहीं, मीन्स ना जंगकुक है ना तेयोंग है, इनफैक्ट युंगी भी नहीं है। तो वो पूरे इधर उधर देखते हैं और पूरे आउट हाउस में देखते हैं, तो उन्हें फील होता है कि तेयोंग और जंगकुक तो अभी तक रूम से बाहर ही नहीं आए हैं। फिर जिमिन गुस्से में तेयोंग के रूम के बाहर जाते हैं और डोर में नॉक करते हुए तेयोंग को उठाने की कोशिश करते हैं। तेयोंग, ताई प्लीज उठ जाओ, देखो टाइम क्या हो रहा है, प्लीज उठ जाओ। देखो अभी गांव के सरपंच आ जाएंगे, फिर वो तुम्हें डांटेंगे, फिर तुम मुझसे मत कहना कि तुम्हें किसी ने डांट दिया। देखो प्लीज उठ जाओ, अभी तक जंगकुक भी नहीं उठा और अभी युंगी का भी पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। प्लीज उठ जाओ। अदर साइड अपने डोर पे इतना तेज नॉक होता हुआ सुन के तेयोंग नींद में से उठता है और अपनी स्लीपी वॉइस में बोलता है, ओ फौजी मीना, क्या हो गया है, तुम सोने क्यों नहीं देते हो मुझे? प्लीज मुझे सोने दो ना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। और तेयोंग का बस ये जवाब देना ही था कि जिमिन हमारा और गुस्से में नॉक करना शुरू करता है और तेयोंग को डांटते हुए बोलता है, तुम अगर अभी 5 मिनट बाहर नहीं निकले ना तेयोंग, तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, समझे? चलो अब जल्दी से तुम बाहर निकलो, रेडी होकर अभी इसी वक्त। और बस जिमिन का गुस्सा करने की देरी थी और हमारा तेयोंग तुरंत ही रेडी होके अपने रूम के बाहर खड़ा था। अदर साइड जिमिन जिस तरह से जिमिन ने तेयोंग को उठाया उसी तरीके से सेम जंगकुक को उठाने के लिए हमारा जिमिन चला गया था। और 30 मिनट्स बाद दोनों ही रेडी होके आ चुके थे, और जैसे वो लोग जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि युंगी अभी भी नहीं आया है। इनफैक्ट युंगी तो अपने रूम में भी नहीं था। तभी जंगकुक बोलता है, ओ युंगी यहाँ कहाँ है, वो तो हमारे साथ नहीं आ रहे क्या? देखो जंगकुक का इस बात सुन के तेयोंग गुस्से में जिमिन से बोलता है, देखो जिमिन, देखो मुझे, अगर युंगी हम नहीं आ रहे हैं ना पनिशमेंट लेने के लिए, तो मैं भी पनिशमेंट नहीं लूंगा। मैं पहले कह दे रहा हूँ, मैं कोई पनिशमेंट नहीं लूंगा। गलती हम चारों नहीं करिए तो हम चारों पनिशमेंट लेंगे, ना मैं अकेला लूंगा और ना वो अकेले इंजॉय करेंगे, मैं पहले कह दे रहा हूँ। तभी वहाँ पे उन तीनों को एक अनफेमिलियर वॉइस सुनाई देती है, तुम जिस चौथे बंदे की बात कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी अपने काम के लिए निकल चुका है और वो तुम लोगों के उठने से पहले ही अपने काम पे लग चुका था। तुम लोग बहुत लेट करते हो, तुम लोग आलसी शहर के लड़के। ऐसे करके वो पर्सन बहुत सी बुरी टोन में बोलता है। और ये सुन के पहले तो जिमिन जंगकुक और थे, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, बट जिस पर्सन को वो लोग देखते हैं उसको देख के ये तीनों कुछ भी बोल नहीं पाते क्योंकि वो गाँव और कहीं नहीं, गाँव के सरपंच के बड़े भाई थे जिसके आगे खुद सरपंच जी भी नहीं बोलते हैं। इसलिए वहाँ पे किसी ने भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप से उस पर्सन को, सरपंच के बड़े भाई को वो लोग ग्रीट करते हैं और वहाँ से अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं खेतों का सीन, जहाँ पे हमारे तेको और युनमिन काम कर रहे थे, बट हमारे तेयोंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी अपना काम करने में क्योंकि उसने कभी ऐसा काम करा नहीं था। और स्टार्टिंग से उसने जैसे बिलियनर्स के बच्चे नहीं होते हैं जो ऑयल क्या बोलते हैं ना, जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, तेयोंग वैसा ही बच्चा था क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा अमीर थे, एक बिजनेसमैन थे, और तेयोंग को कभी ऐसा छोटा मोटा काम, क्या पानी का गिलास भी लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो तेयोंग को भी गांव में ना कुछ काम करना आने वाला था और यही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और उसको इतनी परेशानी होता देख सब लोग इरिटेट हो रहे थे क्योंकि वो खुद अकेले परेशान नहीं होता, वो सबको परेशान कर रहा था। सिर्फ खुद ही नहीं, युनमिन को ही परेशान नहीं कर रहा था, पूरे गाँव के लोगों को परेशान कर रहा था हर चीज़ में नुक्स निकालते हुए।
ये क्या है? छी, इयो, मैं ये नहीं करूँगा। जिमिना, ये तुम कैसे कर रहे हो? ये यहाँ पे अर्थवॉर्म है, इयो, छी। कोकी बेबी, आप तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरी यहाँ पे मदद करो ना, मैं इसको नहीं उठा पा। हे आप अंकल, आप ये कैसे कर लेते हो? मुझसे नहीं हो रहा है। हाय, तुम लोग कैसे कर लेते हो इतना गंदा काम? इयो। त्यों की ऐसी बातें सुन के गाँव के सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि काम तो काम होता है और त्यों काम कम कर रहा था और सबके लिए परेशानी ज्यादा खड़ी कर रहा था, इसलिए सबको गुस्सा आ रहा था। तभी गाँव के उन वो काम करने वाले उन लोगों में से एक पर्सन त्यों के ऊपर गुस्सा करते बोलते हैं, ओह शेर लड़के, तेरे को अगर ज्यादा ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हमारे गांव को छोड़िए चला जा, समझा? और अगर तूने एक शब्द और निकाला ना, यू पीयू करा, तो ये मिट्टी दिख रहा है ना, ये तेरे मुंह में डाल दूंगा। उस पर्सन का ऐसे जवाब सुन के त्यों गुस्से में चिढ़ते बोलता है, हाँ, तुम कैसे बदतमीज लोग हो, तुम लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे बात करते हैं कि किसी से? हाँ, और तुम मेरे मुंह में मिट्टी डालोगे? छी, वही मिट्टी तुम अभी पैरों के नीचे लगाती, नहीं, छी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं डालूंगा अपने मुंह में मिट्टी, तुम बहुत गंदे हो। कुकी बेबी देखो ना, ये मुझसे लड़ रहा है। तभी जंगकुक और जिमिन दोनों ही तेयोंग के पास आते हैं और उसको शांत करते हुए बोलते हैं, अरे तेयोंग, तुम चुप चुप हो जाओ ना, तुम क्यों इतना बोल रहे हो? और ये जैसे तो काम है, और अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम चुपचाप एक साइड में खड़े हो जाओ ना, हमारा काम हम लोग कर लेंगे। प्लीज चुप हो जाओ, तुम अपने साथ साथ हमें भी प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तभी जंगकुक बोलता है, हाँ तेते बेबी, जिमिन सही कह रहा है, तुम अपने साथ हमें भी प्रॉब्लम में डाल दोगे। अभी तो हमने एक हफ्ते की पनिशमेंट मिली है, तुम्हारी वजह से कहीं पनिशमेंट डबल ना हो जाए। प्लीज ना, शांत हो जाओ। अगर तुम काम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा ना तुम्हारा काम, तुम प्लीज गांव के लोगों को गुस्सा मत दिलाओ। तभी त्यों एक पाउट बनाता है और जिमिन और जंगल की तरफ देख के बोलता है, ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगा कुछ, पर प्लीज हाँ, मुझसे ना ये गंदे काम नहीं होते हैं, ये मिट्टी में हाथ डालना और ये यहाँ पे तो इतनी सारी अर्थफॉर्म्स है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग काम। ऐसे वो इतना बोलते हुए त्यों वहाँ से बिल्कुल ही चला ही जाता है और वहाँ पे हमारे यून मिन कुक अपना काम दोबारा कंटिन्यू करने लगते हैं। तभी वो जो पर्सन त्यों को डांट रहा था, वो फिर से गुस्से में बोलता है, ओहो अच्छा, तो अब उसका नौशहरी लड़के को काम नहीं करना, उसको अपनी पनिशमेंट बढ़वानी है क्या? हाँ। तभी जिमिन उस पर्सन की तरफ देखिए बोलते, अरे अंकल प्लीज ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसके वो नहीं करे तो क्या हुआ, हम तो कर रहे हैं ना, आप हमें हमने देख लीजिए, ये सोचिए कि उसकी जगह हम काम कर रहे हैं। प्लीज ना, आप ऐसे गुस्सा तो मत कीजिए, और सच में हमें ये काम नहीं आता है, फिर भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो प्लीज ना, आप थोड़ा सा तो सॉफ्ट हो सकते हैं। तभी जंकुक बोलता है, बिल्कुल सही कहा हमारे मेरे जिमिन ने, आप थोड़ा सा तो सॉफ्ट हो सकते हैं ना, इतने हार्डलेस मत बनिए। मेरे बेबी को वैसे आप लोगों ने इतना गुस्सा कर दिया है, अब पता नहीं इसको मैं कैसे मनाऊंगा। तभी वहाँ पे एक और पर्सन बोलता है, तुम्हें अपने बेबी की ज्यादा चिंता है या फिर हमारी पनिशमेंट की ज्यादा चिंता है? तुम्हारे बेबी के चक्कर में हमारी पनिशमेंट डबल हो सकती है जंकुक। तभी वो लोग उस पर्सन की तरफ देखते हैं, तो जंकुक बोलते हैं, ओ योंगी हायोंग, मैं जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा हूँ, और तेयंग को नहीं आता है काम करना, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? उसको प्रॉब्लम हुई थी तो वो चला गया, अब उसके चक्कर में ये हमारी पनिशमेंट तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। तभी योंगी बोलते हैं, तो तुम्हें अपने बेबी का मुंह बंद करके रखना चाहिए, अगर तुम्हें पता है कि वो कैसी हरकतें करता है तो अब ज्यादा मेरे साथ मुंह मत चलो, अपना काम करना तो करो, वरना तुम भी अपने बेबी के साथ जा सकते हो। इतना बोल के योंगी अपना काम करने लगता है और जंकुक की एक बात नहीं सुनता, और जंकुक गुस्से में सिर्फ योंगी को देखता ही है। तभी जिमिन बोलते हैं, जंकुक प्लीज छोड़ो ना, तुम्हें तो पता ही है वो वैसे भी किसी की बात नहीं सुनता, और वो सही कह रहा है, अगर हम तेयों के चक्कर में यहाँ पे सबसे लड़ने लगेंगे तो पहले तो हमारा काम हो नहीं पाएगा, और दूसरा हमारी पनिशमेंट डबल हो जाएगी। तो प्लीज तुम अब हमारा और काम मत बढ़ाओ, ठीक है ना? और चलो अब जल्दी से काम खत्म करते हैं। तो और ना, हमें ना नाइट में ना अपना काम भी स्टार्ट करना है, पता है ना? आज हमें वहाँ जंगल के दूसरी तरफ जाना है। तभी जंगल बोलता है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जल्दी जल्दी काम खत्म करते, फिर हमें वहीं जाना पड़े, वहीं जाएंगे। तो इसी बात सब लोग अपना काम खत्म करते हैं। और तो अब हम यहाँ से पूरे सीन कट करके देखते हैं तेन का सीन, जो कि अपनी पनिशमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर करके पूरे गांव में एक्सप्लोर कर रहा था। और मतलब अभी तक वो लोग जब से आए थे तब से उन लोगों ने गांव को पूरी तरीके से देखा नहीं था, और ज़्यादातर वो लोग जंगल के एरिया में जा रहे थे, क्योंकि जो उनका काम था वो था रिसर्च करना गांव में मिलने वाले अजीब तरीके के एनिमल्स से। तो वो उसका काम था, बट जब से वो आए थे वो तब से सिर्फ जंगल में गए थे, और अभी तक उन लोगों ने गांव पूरे तरीके से देखा नहीं था। इसलिए तेयोंग अब इस टाइम का पूरे तरीके से मज़ा लेना चाह रहा था, क्योंकि अब वो अकेले था और अब उसके पास कोई काम भी नहीं था, क्योंकि जो काम कर रहा था वो सबके साथ मिलकर करना था उसे, लाइक जिमिन, योंगी और जंगल के साथ मिलकर करना था, बट अभी तो कोई था नहीं, इसलिए वो अकेला था, तो वो पूरे गांव को एक्सप्लोर कर रहा था। अब वो ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते एक घर के बाहर आके रुकता है। वो थोड़ा सा गांव के बाहर वाले एरिया में था, क्योंकि वो देखने में लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही पुराना है, लाइक राजा महाराजा के टाइम का घर, और वो देख भले कितना भी देखना पुराना हो, बट वो दिख बहुत अच्छा रहा था, लाइक अभी भी वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था घर। तेयोंग उस घर को देखता है और मन ही मन एडमायर करने लगता है, और
वो सोचता है कि अब इतना तो घूम ही लिया है गाँव को, तो अब उस घर को भी थोड़ा-सा देख लेना चाहिए अंदर से। तो बोल के तयुंग उस घर के अंदर जाने के लिए करता है और मेन डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, बट क्योंकि वो घर बहुत टाइम से बंद था, तो वो डोर को अकेला ओपन नहीं कर पा रहा था। तयुंग बहुत कोशिश करता है, उसकी डोर को पुश करता है, पुल करता है, अपनी तरफ भी खींचता है और अंदर की तरफ धक्का देता है, बट वो नहीं खोल पाता। ऐसे ही थोड़ी देर बाद त्योंग फिर उस डोर को ओपन करने की कोशिश बंद करता है और बोलता है शायद मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, मुझे ना कुकी बेबी के साथ यहाँ पर आना चाहिए, शायद वो उसको डोर को ओपन कर दे। तब वो त्योंग जाने लगता है, तभी उसको एक आवाज़ आती है, जैसे कुछ जैसे एक पुराना डोर खिड़खिड़ाते हुए वो खुलता नहीं है, वैसे त्योंग को ना एक आवाज़ आती है, तो वो देखता है कि वो डोर हल्का सा ओपन हो चुका है, लाइक इतना ओपन हो चुका है कि अगर उसको त्योंग थोड़ा सा और पुश करे तो त्योंग अच्छी तरीके से उस रूम के उस घर के अंदर एंटर कर सकता है। त्योंग पहले तो उस ओपन डोर को देख के थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था और अब अचानक से इतना खुल गया कि त्योंग अंदर जा सकता है अगर वो कोशिश करे तो। तभी त्योंग अपने आप को एक्सप्लेन करके बोलता है, उफ़! तेत मैं भी ना पता नहीं क्या सोचता हूँ। मैंने इतनी देर तक पुश करा, शायद उसी वजह से इतना ओपन हो गया। हाँ, मुझे भी ना इतना नहीं सोचना चाहिए। चलो अब इसको अंदर से एक्सप्लोर करा जाए। इतना बोल के त्योंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस घर के अंदर एंटर कर देता है। त्योंग उस घर को बहुत देर तक एक्सप्लोर करता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अ, गाँव के 3-4 घरों को मिला के एक वो अकेला घर बना था। वो बहुत बड़ा घर था। भले ही दिखने में पुराना हो, बट वो बहुत बड़ा था और उस घर में हर एक कमरा अभी भी सही सलामत था। कहीं कुछ टूटा नहीं था, कहीं कुछ फूटा नहीं था। बस हर जगह डस्ट और स्पाइडर के वेब्स थे। इसलिए त्यों थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील करता है, क्योंकि वो इतनी गंदी जगह पे पहले कभी नहीं आया था और वो मन ही मन में बोलता है, उफ़! छी! इतना गंदा घर हो रहा है, बट कितना ही गंदा हो, है तो अच्छा, सुंदर तो है। मैं बस एक बार अपना यहाँ पे सारा काम खत्म कर लूँ, जिसके बाद मैं ना डैड के साथ वापस आऊँगा और इस घर को खरीद के इसको अपने तरीके से डेकोरेट करूँगा। इतना बोल के त्योंग उस घर को और अच्छे से एक्सप्लोर करता है और एकदम से ना वो देखता है एक रूम खुला हुआ है। उस रूम से ना मेरे को अच्छी सी हवा आ रही है, ठंडी-ठंडी। वो उस रूम में जाता है तो देखता है कि एक विंडो है जो ओपन है और वहाँ से ना अच्छी सी हवा आ रही है, ठंडी-ठंडी। और उस एरिया में थोड़ा-सा जंगल भी, एक साइड पे जंगल दिख रहा है और एक साइड पे गाँव और वो महल दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ जिस महल की वजह से उन लोगों को ये पनिशमेंट मिली थी। त्योंग उस महल को देखता है और गुस्से में पहले तो उस जगह को देख के बहुत अच्छे से फ़ील कर रहा था, क्योंकि आँखें बंद करके उस हवा को अपने फेस पे फ़ील कर रहा था। बट जैसे ही वो उस महल को देखता है उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसी महल की वजह से उन इन चारों को पूरी 1 हफ्ते की पनिशमेंट मिली थी। त्योंग उस महल को देख गुस्से में देखता है और जैसे ही वो विंडो पे हाथ रखता है तो उसके हाथ पे कट लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो विंडो का ग्लास टूटा हुआ था और उसी टूटे ग्लास पे जैसे ही हाथ रखता है तो उसके हाथ पे कट लग जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। त्योंग उस अपने हाथ को देखता है तो बोलता है, ओफ़ो! मैं भी ना कहाँ-कहाँ हाथ रख देता हूँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काँच टूटी हुई है। शायद यहाँ पे ना कोई बच्चों ने किसी ने ग्लास तोड़ दिया होगा। इतना बोल के त्योंग उस विंडो से अपना हाथ हटाता है और वहाँ पे सब कुछ देखने लगता है। फिर वो उस महल को देख के बोलता है, जो भी है इस महल की वज़ह से हुआ है। मैं अगर अगर उस रात को हम लोग उस महल में नहीं जाते ना, तो अभी तो हम लोग अपना काम खत्म करके अपने घर जा चुके होते। त्योंग इतना गुस्से में बोलता है, फिर उसके बाद तब अगले ही सेकंड वो अपना माइंड चेंज करके बोलता है, वेल जो भी है सही हुआ, अगर हम लोग पनिशमेंट नहीं लेते तो मैं अभी इस घर को कैसे एक्सप्लोर कर पाता, और अगर मैं घर चला जाता तो मैं यहाँ पर कैसे आता, और डैड को भी तो इसके लिए मनाना है। इतना बोल के त्योंग इधर-उधर देखता है तो उसको वहाँ उस रूम में बहुत सारी ब्लर तस्वीरें दिखती, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट बैठी हुई थी। तो उनमें से एक को ना साफ़ करने की कोशिश करता, बट बहुत ज़्यादा पुरानी तस्वीरें थी तो वो साफ़ नहीं होती हैं। और त्योंग उस घर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की सोचता है, तभी त्योंग का फ़ोन रिंग करने लगता है और जैसे ही वो अपने फ़ोन को देखता है तो उस पे ना अलार्म बज रहा था, जो कि त्योंग ने लगाया था। और जैसे ही उस अलार्म को बंद करता है वो सोचता है, ये मैंने अलार्म क्यों लगाया था? फिर उसके दिमाग में एक बात याद आती है कि जो उसने रात में जिमिन के साथ कही थी। जिमिन ने कहा था उस अलार्म को लगाने के लिए, और वो उस अलार्म को देख बंद करके बोलते हैं, ओहो! ये तो वही अलार्म है ना जो जिमिन ने कहा था। मुझे ना इन सबको जल्दी से जाकर ढूँढना पड़ेगा, और यही तो टाइम है उन एनिमल्स को देखने का, जिस टाइम पे उस जंगल में तालाब के पास आएँगे पानी पीने के लिए। हाँ, मुझे अभी सबके पास जाना पड़ेगा। वैसे भी मुझे ना यहाँ पे कोई काम नहीं करना, मुझे ना बस जल्दी से अपना काम खत्म करके निकलना है। इतना बोल के त्योंग इधर-उधर देखता है और वो फिर से उस महल को देखता है और कुछ देर के लिए वहाँ खड़ा होकर फिर वहाँ से चला जाता है। त्योंग के वहाँ से निकलते ही एक वॉइस आती है, एक फीमेल वॉइस आती है, जो कि क्वेश्चन करते बोलती है, क्या यही वही है? मुझे तो लगता है ये वही है, क्योंकि हमारे गाँव को लेकर इसकी भावना है कुछ ज़्यादा ही गलत है। मुझे नहीं लगता ये वही है। तभी उस फीमेल वॉइस को टोकते हुए एक मेल वॉइस आती है, जो कि उसको बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो।
जो भी है वो ये भी है और इसके साथ और भी लोग हैं, बट ये उन्हीं का साथ देगा। और जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ देखकर हमने सब कुछ बताना होगा उन्हें। ऐसे बोल के वो वॉइस थोड़ी सी ब्रेक होने लगती है। तभी फीमेल वॉइस बोलती है, फीमेल लेडी बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा डरते क्यों हो उनके बारे में बात करते हुए? इतने भी डरावने नहीं है वो, समझ गए? और रही बात इनकी, तो मैंने कहा ना हम इन पे नज़र रखेंगे। और वैसे भी मैंने बाकी लोगों को भी, बाकी उन तीनों लोगों पे नज़र रखने के लिए कहा है। और मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये लोग हमारे गांव में आए हैं और हमारे महल के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं। तभी वो मेल बोलता है, तुम्हें ये कुछ जाने पीछे नहीं लग रहा लड़का? भले ही ये लड़का हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना हमारी रानी की सबसे पसंदीदा दासियों में से एक थी। तभी वो फीमेल बोलती है, क्या तुम बकवास कर रहे हो? दासी वो लड़की थी, ये लड़का है, वो दासी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि तुम हमारे टाइम में ये हो, बट ये नहीं हो सकता कि वो लड़की हो। तभी बस वो मेल बोलता है, तुम बकवास मत करो, तुम्हें पता नहीं है। अभी मैं हमारी रानी को भी देख कर आया हूँ। वो उनका पूरा फेस बिल्कुल रानी के जैसा है, बट वो अभी लड़का है। और मैं बिल्कुल पहचान ही नहीं पाता कि वो लड़का है, क्योंकि उसका पूरा फेस हमारी रानी के जैसा मिल रहा था। तभी वो फीमेल बोलती है, तुम बकवास बंद करो, जाते को रानी रानी करते रहते हो। तुम्हें पता भी है हमारी रानी ने हमारे महाराज के साथ क्या करा था? उन्हीं की वजह से आज हम लोग इस जगह पर हैं, ऐसे कैद हैं। उन्हीं की वजह से हमारे राजा साहब ने हमें ऐसी पनिशमेंट दी और वो अब हमारे साथ और भी बुरा व्यवहार करते हैं। तभी वो मेल बोलता है, तुम इतना क्यों नहीं गलत बोलती है हमारी रानी के बारे में? जो भी है वो उन्होंने भी तो कुछ गलत नहीं करा था ना। जो भी करा था वो हमारे महाराज की माँ ने करा था। माँ रानी माँ ने करा था। उनके अलावा और कोई ही नहीं है जो हमारे महाराज को इतना गलत बातें बता सकता है। तभी वो फीमेल लेडी बोलती है, तुम तो चुप ही करो, तुम तो महारानी के चमचे हो, चमचे। तुम्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है हमारे महाराज के ऊपर कैसी आपदा आई थी कि उन्होंने ऐसी लड़की से शादी करी थी। तभी वो मेल बोलते हैं, तुम बकवास बंद करो, तुम अपनी जबान संभाल के बात करो। तुम हमारी महारानी के बारे में बोल रही हो, और वो ऐसी वैसी नहीं थी, वो भी हमारे पड़ोसी राज्य की रानी थी। और उनको महाराज खुद अपने साथ विवाह करके लेकर आए थे। तुम शायद भूल रही हो तो। और अभी भी तुम भूलो मत कि अभी भी हम महाराज के साथ ही हैं। और तुम अगर ऐसी बातें कहती रहोगी तो अगर किसी ने महाराज को बता दिया तो तुम्हें पता है महाराज कैसी सजा देंगे। तभी वो फीमेल बोलती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मार ही देंगे ना। और वैसे भी हम मरे लोगों पे मरने का कोई असर नहीं होता। और हम ऑलरेडी मर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, महाराज हमें सजा ही देंगे ना। मर थोड़ी ना जाएंगे हम दोबारा से। मरने के बाद कोई भी दोबारा मर नहीं सकता। तभी वो मेल बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ मरने के बाद कोई दोबारा नहीं मर सकता है, पर तुम्हें पता है ना महाराज के पास कैसी शक्ति है, वो हमें अभी भी 1000 मौतें फील करा सकते हैं, तुम्हें पता है ना। तभी वो फीमेल बोलती है, हाँ मुझे पता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ हमारे महाराज के बारे में। अब तुम मेरे साथ यहाँ बकवास करते रहोगे कि अब उसके पीछे भी चलना है? अगर महाराज को पता चला कि हम यहाँ पे खड़े होकर हम यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, तो वो हमें वैसे भी हमें सजा ही देंगे। इतना बोल के वो दोनों वॉइस वहाँ पे उस घर में बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और एकदम से एक बहुत तेज हवा चलती है, एक बहुत तेज हवा, जैसे कि कोई पवंडर आया उस घर में। और उसके घर का जो डोर ओपन हुआ था उनकी वजह से वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जैसे कि वो कभी खुला ही ना हो। और ये अगर सब लोग सही समझें, वो स्पिरिट्स थी, मतलब आत्माएं थी जो कि आपस में बात कर रही थी। और वो किस महाराज की और किस महारानी की बात कर रही थी वो तुम आप लोगों का इस आखिर में पता चलेगा, आखिर में नहीं मतलब आगे पता चलेगा। और तो अब इस पार्ट को ना मैं थोड़ा सा यहीं पर ही स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा लंबा हो गया। और मैं जानती हूँ वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी भी दीदी क्या बोलते हैं ढंग से काम नहीं कर पा रही, और उनकी वजह से तो मैं भी रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं कर पा रही, क्योंकि हाँ फैमिली प्रॉब्लम्स और मेरी दीदी के टेंट्रम्स कोई ख़त्म ही नहीं होते। तो अभी इस स्टोरी को यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मे भी हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से वीडियो लेकर आऊँ और अच्छे से बाकी स्टोरीज़ की पार्ट अपलोड कर दूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जॉब को करने के लिए ओके। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस।